सोहमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो शांति, सादगी और प्रेम से भरा हुआ होता था। वहाँ मुनमुन नाम की एक औरत सेब बेच रही होती है। सेब ले लो, लाल लाल मीठे मीठे सेब ले लो। सेब वाली की आवाज़ सुनकर रमा घर से बाहर आती है। सच में मीठे भी है क्या तुम्हारे सेब जो इतना चिल्ला रही हो? अरे आप एक बार चख के तो देखिए, पसंद ना आए तो कहना, और हाँ, छोटे बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे। अच्छा ऐसा क्या? तो मैं मेरे बच्चों को जरूर खिलाऊंगी ये सेब। ठीक है, तुम 1 किलो दे दो। मुनमुन उसे सेब देकर आगे सेब बेचने चली जाती है। सेब ले लो, मस्त मीठे मीठे सेब ले लो। अरे तनु, जम्मू, वो देखो आंटी मीठे मीठे सेब बेच रही है। चलो उसके पास जाकर सेब खाते हैं। हाँ हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। तनु, मनु और जम्मू सेब वाली के पास सेब लेने जाते हैं। आंटी आंटी, आप हमें सेब दो ना। हाँ हाँ बच्चों, आप फ्री में ही ले लो ये सेब। शुक्रिया आंटी, हमें सेब फ्री में देने के लिए। बच्चों के सेब खाते ही वो सेब बन जाते हैं। मुनमुन अपने असली रूप में आकर वो जो बच्चे सेब बन गए उसे वो अपने पास रख लेती है। ऐसे ही मुनमुन पूरे गांव में जा जाकर बच्चों को अपने जादुई सेब खिलाती है और सब सेब बने बच्चों को अपने पास रख लेती है। बच्चों के गायब होने के बाद उनकी माँ पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगती है। रमा रोते रोते शाम तक अपने बच्चों को ढूंढती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलते। तभी वो वहाँ और 2 औरतों से मिलती है। अरे सुनो ना, आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा? सुबह से वो नहीं मिल रहे। उसने पीले कलर के कपड़े पहने हैं, आपने कहीं देखा क्या उसे? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बेटा जम्मू भी गायब है और मैंने तुम्हारे बच्चों को कहीं नहीं देखा। पता नहीं कहाँ है हमारे बच्चे, यहीं तो खेलते हैं वो, पता नहीं कहाँ चले गए। पता नहीं किस हाल में होंगे हमारे बेटे। कोई तो है जो हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। मेरी बेटी भी गायब है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना चाहिए। चलो सरपंच जी से बात करते हैं हमारे बच्चों को ढूंढने के लिए। हाँ, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। वो सरपंच के पास जाती है और उसे सब बताती है। हाँ, मैं भी कब से यही दुविधा में हूँ कि आखिर बच्चे जा कहाँ सकते हैं। मतलब आपको पहले से पता था कि बच्चे गायब हैं? हाँ, वो तुम्हारे आने से जरा पहले ही पता चला मुझे। जब आपको सब पता है तो आप बच्चों को ढूंढते क्यों नहीं? सबके मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी भी गायब है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। सुबह सुबह एक बच्चा बाहर खेल रहा होता है, तभी वहाँ मुनमुन आ जाती है। अरे बेटा, इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं खेलने आया था आंटी। तुम सेब खाना चाहोगे? सेब खाने से तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी और तुम ज्यादा खेल पाओगे। हाँ आंटी, मैं जरूर सेब खाऊंगा। वो बच्चा जैसे ही सेब खाता है तो वो खुद सेब बन जाता है। मुनमुन अपने असली रूप में सेब लेकर सेब के पेड़ के पास चली आती है। आखिर मैं जो चाहती थी वो हो ही गया। अब मैं इन सब सेब बने बच्चों को इस पेड़ के नीचे गाड़ दूंगी और वो सब यहीं कैद हो जाएंगे। चुड़ैल की बात रमा और विमल सुन लेते हैं और चिल्लाकर सारे गांव वालों को वहां बुलाते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो वो सेब वाली औरत जिसने मेरे ही नहीं बल्कि हर गांव वाले के बच्चों को गायब कर दिया। ओह, तो तुम लोगों को पता चल गया, लेकिन अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैं आपको कभी बच्चे वापस ही नहीं दूंगी। नहीं, प्लीज हमारे बच्चों को लौटा दो। ए चुड़ैल, बेहतर होगा कि तुम सबको अपने बच्चे वापस कर दो, नहीं तो मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर वो करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती। अपनी खोखली धमकी अपने पास रख, मैं नहीं डरने वाली तुझसे, समझे? लेकिन हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम हमसे कौन सा बदला ले रही हो?
मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरा ये करना बहुत जरूरी है। जरूरी? ऐसा करना कैसे जरूरी हो सकता है? क्योंकि मैं आप सबके बच्चों को सरपंच से बचाना चाहती हूँ। तुम सबको मालूम ही नहीं ये क्या कर सकता है, ये कैसा आदमी है। मैं आप सबको बताती हूँ। 1 साल पहले इसने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। मैं पागलों की तरह इसे ढूंढ रही थी। फिर बाद में पता चला सरपंच ने मेरे बेटे के बॉडी पार्ट्स का सौदा कर दिया। उस दिन मैं उसके घर गई। उस मुनमुन के बेटे से तो हमारा बहुत फायदा हुआ है। पूरे 10 लाख मिले हैं हमें। टाइम पे हमें वो बच्चा मिल गया और वो डोनर के लिए मैच भी हो गया, वरना हमें ये पैसे नहीं मिलते। मैं तो सोच रहा हूँ कि गांव के और भी बच्चों का सौदा कर दूं और कोई हम पे शक भी नहीं करेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ हाँ मालिक, आइडिया तो अच्छा है। ये सब बात सुनकर मुनमुन को बहुत गुस्सा आता है और वो सरपंच को गले से पकड़ लेती है। नीच, पापी, हरामखोर, तूने मेरे मासूम बच्चे के साथ ये क्या किया? एक माँ को तूने उसकी औलाद से दूर कर दिया, और यही नहीं, तू बाकी लोगों के साथ भी करेगा ऐसा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम और मासूम बच्चों को नहीं मार सकते। ओह, तो तूने सब सुन लिया। अब तो तुझे ठिकाने लगाना ही होगा, वरना तू मुसीबत बन जाएगी मेरे लिए। ये कहकर सरपंच और वो आदमी मुनमुन को मार डालते हैं और सेब के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। उसके बाद मुनमुन मर के चुड़ैल बन जाती है। इस आदमी ने मेरे बच्चे और मुझे मार डाला, इसलिए मैं तुम सबके बच्चों को बचाना चाहती थी। इसीलिए मैंने बच्चों को सेब खिलाकर सेब बनाया, ताकि ये सरपंच उन्हें मार ना सके। देखो, तुमने हमारे बच्चों को इस दुष्ट सरपंच से तो बचाया, हम समझ गए, लेकिन हमारा बच्चों के बिना क्या हाल हो रहा है ये भी तो समझो। हाँ, हमारे बच्चों को भी तो हमारी याद आ रही होगी। वो अपने मम्मी पापा के बिना कैसे रहेंगे? अगर मैंने बच्चों को छोड़ दिया तो ये सरपंच उन्हें मार डालेगा। ये क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है ये चुड़ैल। मुझे फंसाना चाहती है और खुद बच जाना चाहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस सरपंच ने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ ठीक नहीं किया। इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। इसको सजा मिलनी ही चाहिए। गांव वालों, जरा इसका मुंह तो काला करो। गांव वाले सरपंच का मुंह काला करके उसे बहुत मारते हैं। अब तो हमारे बच्चों को छोड़ दो। ये सरपंच अब से इस गांव का सरपंच नहीं रहेगा, और तो और हम इसे गांव से भी निकाल देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन तुम हमारे बच्चों को छोड़ दो, उन्हें लौटा दो हमें। ठीक है, तो मैं तुम सबके बच्चों को सेब से ठीक कर देती हूँ। और हाँ, आप सब अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। अब मुझे चलना होगा। ये कहते ही चुड़ैल बच्चों को पहले जैसा बना देती है और मुक्त हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।